भक्त किस तरह से भक्ति करे, उसकी भक्ति के लिए क्या क्या शर्तें हैं, इन सब के विषय में जानेंगे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेशों के द्वारा। एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न पूछा कि श्री भगवान सबके सामने प्रकट होकर सबको कैसे दर्शन दे सकते हैं। तब उन्होंने कहा, भगवान चाहें तो सबके सामने प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं, और यदि भक्त चाहे जिस समय ध्यान करूं और उसी समय प्रकट होकर भगवान सबको दर्शन दें, तो भगवान उसकी प्रार्थना से सबके सामने प्रकट होकर भी दर्शन दे सकते हैं। तो महाराज, यदि भक्तों से भगवत दर्शन कराने की प्रार्थना की जाती है तो वे कह देते हैं कि ऐसी प्रार्थना करने का हमारा अधिकार नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? भक्तों को प्रार्थना करने का अधिकार क्यों नहीं है? नारद आदि ने अनेकों बार भगवान से प्रार्थना की है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए छान छाई है। उनके प्रेम के वश होकर उनके सामने नृत्य किया है। इसलिए भक्त की इच्छा के अनुसार भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हाँ, भक्त वैसा अनन्य प्रेमी अवश्य होना चाहिए। महाराज, कृपा करके बताइए कि प्यारे भगवान का दर्शन किस प्रकार हो सकता है। संसार दुखमय प्रतीत होने से जब प्राणी भगवत भक्तों की शरण में जाता है तो उन भगवत भक्तों में प्रेम होने से स्वाभाविक ही उसका भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान की कृपा से उसे भगवान का दर्शन होता है। सामान्यतया भगवान और भक्तों की ही कृपा मुख्य साधन है। महर्षि, भक्तों के दर्शन से क्या लाभ है? भगवत भक्तों के दर्शन से पाप के परमाणु दूर होते हैं। यह बड़े बड़े वैज्ञानिकों का सिद्धांत है। प्रत्यक्ष में भगवत भक्तों के दर्शन से भगवान के गुण सुनने में आते हैं। गुण श्रवण करने से भगवान में श्रद्धा प्रीति बढ़ती है। सब महापुरुषों का भी यही सिद्धांत है कि ईश्वर सृष्टि रचकर जीवों को सुख दुख भुगाता है और जीव भोगते हैं, क्योंकि ईश्वर जगत का कर्ता है। भगवत भक्त संसार का प्रेम छुड़ाकर भगवान में प्रेम कराते हैं। इसलिए भक्त भगवान को प्यारे हैं। भगवान का भक्त कितना बड़ा होता है, वह भगवान पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। गोपियां पहले तो भगवान से प्रार्थना करती थीं कि वे माखन चुराने के लिए आएं, किंतु जब भगवान आते और चुराकर माखन खाने लगते तो उनके गलमुच्चे लगाती थी। अनुरागी भक्त के आगे भगवान दीन हो जाते हैं। भगवान में जिनकी दृढ़ आसक्ति है वे ही अनुरागी भक्त हैं। ऐसे भाग्यवान भक्त विरले ही हुआ करते हैं। भक्त के लिए तो भगवान एक देशीय होते हैं। वे भक्त के सामने नाचने लगते हैं। भक्त तो भगवान को अपने पास ही समझता है, वह उन्हें कहीं दूर नहीं समझता। वास्तव में भगवान तो भक्त को ही मिलते हैं। ज्ञानी को तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्त की शत्रुता किसी भी प्राणी से नहीं होती, क्योंकि उसमें अहमता ममता का सर्वथा अभाव होता है। इसी से किसी के प्रति उसका राग या द्वेष भी नहीं होता। उसकी तो संपूर्ण संसार के प्रति उपेक्षा दृष्टि रहती है। अतः उसे राग द्वेष हो ही कैसे सकते हैं। भक्त के सामने विषय तभी आते हैं
जब भगवद आकार वृत्ति उससे छूट जाती है, उसे भगवान को अपने सामने बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवद आकार वृत्ति का रहना ही भगवान को अपने सामने बुलाना है। निरंतर भगवद आकार वृत्ति रहने से उसके लिए शुभ अशुभ भी कुछ नहीं रहता, क्योंकि शुभ अशुभ का भेद तो संसार में ही है, भगवान में नहीं। भक्त के पास जब तक बुद्धि बनी रहती है तब तक उसे भक्त नहीं कह सकते। भक्त तो वही हो सकता है जो अपने मन, बुद्धि, चित्त आदि सभी को भगवान को अर्पण कर देता है। किंतु जो भक्त ऐसा कहते हैं कि हम तो भगवान के अर्पण हो चुके हैं, अब हमारे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, वे गिर जाते हैं, क्योंकि वे या तो दंभ में ऐसा कहते हैं या अभी उनमें अर्पण करने का अभिमान बना हुआ है। भक्त के विषय में ये 6 अपराध महान हैं, इनसे सर्वदा बचना चाहिए। पहला, वास निरूपण। किसी महात्मा के विषय में ऐसा कहना कि ये गांव-गांव क्यों घूमते फिरते हैं, गंगा किनारे अथवा किसी विशेष स्थान पर क्यों नहीं रहते। ज्ञान निरूपण। किसी संत के विषय में ऐसा कहना कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भला क्या भजन करेंगे और क्या विचार कर सकेंगे। जाति निरूपण। किसी साधु के विषय में कहना कि ये छोटी जाति का है, शूद्र है, यह क्या भजन कर सकता है। वृत्ति निरूपण। किसी महात्मा के विषय में कहना कि ये तो पड़े रहते हैं, इनसे भजन ध्यान तो कुछ भी नहीं बनता, इस प्रकार किसी की निंदा करना। स्वरूप निरूपण। किसी के विषय में ऐसा कहना कि ये तो महात्मा कुरूप हैं, इनमें तेज नहीं है, मालूम होता है ये कोई सच्चे साधु नहीं है। धातु निरूपण। भगवद विग्रह या भक्त विग्रह में धातु की कल्पना करना, उसे पाषाण, लोहा, तांबा अथवा काष्ठ मात्र समझना। व्रज में मुझे एक महात्मा मिले, उन्होंने मुझे भक्तों के कुछ लक्षण बताए थे, जिन्हें मैंने उड़िया लिपि में अपनी डायरी में लिख लिया था। वे लक्षण इस प्रकार हैं। सबसे दीन भाव से बर्ताव करना, निष्कपटता का व्यवहार करना, सत्य भाषण करना, सब चराचर जगत का आधार भगवान को मानना, भगवान को तन मन धन सब अर्पण करना, भगवान को पूर्ण श्रद्धेय समझना, हमेशा भगवान के अधीन रहना, भगवान को आराध्य देव समझना, अनन्य भाव से श्री भगवान का चिंतन करना, अपने स्वरूप को कभी न भूलना। किसी भी तीर्थ में रहा जाए, किंतु यदि श्री भगवान का गुण अनुवाद और भगवत चिंतन न हो तो कल्याण होना असंभव है। अहितकारी के प्रति क्षमा तथा संपद विपद, मान अपमान और सुख दुख में समचित्त रहना ही भक्त का लक्षण है। जो भगवान का भक्त होगा वह बीड़ी, हुक्का, सिगरेट, सुल्फा, तंबाकू, भांग आदि नशीली वस्तुएं नहीं खाएगा पिएगा, क्योंकि भक्त जो कुछ भी खाए पिएगा अपने भगवान को अवश्य अर्पण करेगा। फिर भला भक्त ऐसी तमोगुणी और शास्त्र विरुद्ध वस्तुएं भगवान को क्यों भोग लगाएगा। भक्त वही है जो भगवान नाम जप को ही अपना धन मानता है, तथा संसारी लोग जिस प्रकार धन कमाने में लगे रहते हैं, उसी प्रकार जो भगवान नाम के संग्रह में ही लगा रहता है। भक्त वही है जो आप भी भगवान का कीर्तन करता है और दूसरों को भी इसका उपदेश देता है। भक्त वही है जो सांसारिक पुस्तकों को या सांसारिक समाचार पत्रों को न पढ़कर श्री कृष्ण प्रेम से भरी पुस्तक
या भक्तों के चरित्र पढ़ना पसंद करता है। भक्त वही है जो संत महात्माओं और भक्तों के वचनों में विश्वास रखता है। भक्त वही है जिसकी जिह्वा पर हर समय श्री कृष्ण, श्री राम या श्री शिव का पवित्र नाम फिरता रहता है। भक्त वही है जो किसी के चित्त को नहीं दुखाता, बल्कि जहाँ तक बने सबकी सेवा करता है। भक्त वही है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। भक्त वही है जो भगवान से सांसारिक चीज़ें नहीं मांगता, बस यही मांगता है कि मैं आपके प्रेम में मस्त रहूं। भक्त वही है जो श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का हूं, ऐसा समझकर विपत्ति काल में किसी भी आदमी की सहायता नहीं मांगता। भगवान का सच्चा भक्त वही है जो सब जगह भगवान को देखता है। भगवान से अधिक या भगवान से बाहर कोई भी वस्तु नहीं है। जड़ चेतन मनुष्य, पशु पक्षी, सब कुछ भगवान ही है। फिर तुम किसी को कैसे बुरा कह सकते हो? क्या तुम भक्त होकर भगवान को गाली दोगे? यदि तुम किसी को बुरा कहते हो तो अपने भगवान को ही बुरा कहते हो। इससे बढ़कर राग द्वेष को मिटाने की कोई और औषधि है नहीं। प्राणी मात्र में राग द्वेष न होना, यही बात भक्त में अवश्य होनी चाहिए। भक्त को तो भगवान की मूर्ति के विषय में ऐसी धारणा होनी चाहिए कि यह साक्षात श्री भगवान ही हैं। भगवान के भक्तों में तो अनेक सद्गुण रहते हैं, परंतु उसे दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक तो उसे सहिष्णु होना आवश्यक है। लोग उसे बुरा कहेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे, उस पर नाना प्रकार के कटाक्ष करेंगे, किंतु उसने अपना कार्य छोड़कर उनसे लड़ना आरंभ कर दिया तो उनकी जीत और उसकी हार होगी। बिना इस गुण के आए आध्यात्मिक उन्नति का केवल स्वप्न देखना मात्र हो सकता है, हाथ कुछ भी नहीं लगता। अतः भक्त को शांत रहकर शक्ति का संचय करना चाहिए। उसे सर्वदा दूसरे का शुभ चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात है भगवान के नाम में श्रद्धा होना। भगवान और उनके नाम में जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना ही मन अधिक सबल और निर्मल होगा। भगवान नाम संकीर्तन जितना हो सके श्रद्धा विश्वास पूर्वक करते रहना चाहिए। फिर भगवान अपनी कृपा करने में देरी नहीं करेंगे। संसार का चिंतन तो सारी दुनिया करती है। यदि भक्त ने भी किया तो उसमें और संसारी लोगों में अंतर क्या रहेगा? इससे बचने के 6 साधन हैं। इन 6 साधनों से बहुत शीघ्र शांति प्राप्त हो सकती है। एकांत देश में रहना, प्राण संयम, हल्का भोजन, कम बोलना, कोई इच्छा न रखना, किसी भी इंद्रिय के विषय से संसर्ग न रखना। भक्तों को अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के सिवा और किसी को देखना ही नहीं। बस जो दिखाई दे केवल भगवान ही दिखे। भगवत भक्त का मन बुरे कर्म में नहीं जाता, यह अकाट्य नियम है। भक्त और भगवान की पहचान भक्त ही कर सकता है और कोई नहीं। वंध्या स्त्री भला प्रसव की पीड़ा क्या जान सकती है? केवल विद्वान ही विद्वान को जान सकता है। भगवान, भजन और गुरु वाक्य, इन्हें छोड़कर और किसी में भक्त की श्रद्धा नहीं होती। वृक्ष चाहे सूख जाए अथवा हरा रहे, वह कभी किसी से जल नहीं मांगता। इसी प्रकार वैष्णव को कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। भक्त
मोक्ष नहीं चाहता। यदि वह मोक्ष चाहता है तो भक्त नहीं है, क्योंकि फिर तो वह भक्ति से भी मुक्त होना चाहेगा। अतः भक्त तो केवल प्रेम चाहता है, उसे और किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। भक्त की शोभा भक्ति से ही है, जिस प्रकार घर की शोभा कुलीन स्त्री से ही होती है। भक्तों ने भगवान को खिलौना बना लिया है। वे व्यापक होने पर भी भक्तों के लिए छोटे हो जाते हैं। रहे सर्वत्र एक समान, पर निज भक्तों के लिए छोटा है भगवान। भक्त हठीले होते हैं। वल्लभ आचार्य का तो भगवान को पुत्र बनना पड़ा। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, सकाम, निष्काम और प्रेमी। सकाम भक्त जो किसी लौकिक या पारलौकिक विषय की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। निष्काम भक्त जो ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान को भजते हैं। और प्रेमी भक्त, इन्हें न भोग की इच्छा होती है न मोक्ष की। ये तो भगवान के साकार स्वरूप के उपासक होते हैं और उनका यह स्वरूप सर्वदा सामने बना रहे, यही इनकी इच्छा होती है। भक्त समझता है कि जो मेरे इष्ट देव हैं वे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव हो जाते हैं। उत्तम, मध्यम और लघु भेद से भक्त 3 प्रकार के होते हैं। उनके लक्षण इस प्रकार हैं। संसार में जो कुछ है वह भगवान का शरीर ही है। यह लघु भक्तों की दृष्टि है। यह सारा प्रपंच साक्षात भगवान ही है। यह मध्यम भक्तों का लक्षण है, जिसे अपनी और संसार की कोई सुध नहीं होती, बल्कि जो भगवदीय आनंद समुद्र में डूबे रहते हैं, वे उत्तम भक्त हैं। भक्त में अहमता, ममता, राग, द्वेष नहीं रहता। भक्त की तो सारे संसार की ओर से उपेक्षा रहती है, इसलिए उसका उसमें राग कैसे होगा। तथा भगवान के स्वरूप और ऐश्वर्य का विचार करने पर यह संसार भी उन्हीं की विभूति जान पड़ता है, इसलिए इसमें द्वेष भी नहीं हो सकता। इसी से संसार के प्रति भक्त राग द्वेष से रहित रहता है। नाम कीर्तन, भगवत भक्तों की सेवा, भागवत श्रवण और वृंदावन वास, ये 4 बातें भक्त में अवश्य होनी चाहिए। मैत्री और करुणा, ये 2 गुण प्रायः ज्ञानियों में नहीं पाए जाते, केवल भक्तों में ही मिलते हैं। भक्त के चित्त में मैत्री स्वभाव से ही रहती है। जो उसके प्यारे भगवान सच्चिदानंद घन और उनके प्रेमियों से प्रेम करता है, उसके प्रति भक्त का मैत्री भाव रहता है। और जो भगवत प्रेम से वंचित हैं, उनके प्रति उनका करुणा भाव होता है। भक्त को अपनी वृत्ति भगवान में तद आकार रखनी चाहिए। किसी भी समय उनको भूलें नहीं। जप करें, ध्यान करें, कीर्तन करें अथवा स्वाध्याय करें। इस प्रकार किसी न किसी तरह से उनसे संबंध बनाए रखें। भगवान के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगे। ऐसे भक्त की स्थिति बहुत सुदृढ़ होती है। भक्त 5 बातों को सर्वदा स्मरण रखता है। अपने स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को, भक्ति के साधन जैसे जप, ध्यान, भगवद गुण अनुवाद आदि को, भक्ति के विघ्नों को और भक्ति के फल को। महात्मा के अप्रसन्न होने पर भी जो उनके प्रति सद्भाव रखता है, वही असली भक्त और सच्चा सेवक है।
महात्मा के प्रसन्न रहते हुए तो सभी प्रसन्न रहते हैं, किंतु महापुरुषों का तो यही स्वभाव है कि वे उनकी अप्रसन्नता रहते हुए भी अपने पिछले संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आने देते। आज कुछ कल कुछ, ऐसा अव्यवस्थित चित्त प्रायः सभी का रहता है। तथापि महात्मा लोग तो सर्वदा एक रस रहते हैं। जिस पर भगवान की कृपा होती है उनमें ये 8 लक्षण होते हैं। प्राणी मात्र पर दया, अपराधी के प्रति क्षमा, अनसूया, अच्छे पुरुष को दोष न लगाना, शौच, भीतर बाहर से पवित्र रहना, अधिक परिश्रम न करना, सबकी मंगल कामना करना, निष्कामता अर्थात लोभ न करना, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा न करना। भक्त 5 बातें नहीं रखता: ईर्ष्या, घृणा, भय, लज्जा और निंदा। आचार दृष्टि से भक्त 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक आचार, भ्रष्ट आचार, पिशाच आचार। सात्विक आचार जो शास्त्रीय आचार का अनुसरण करते हुए भक्ति करते हैं। भ्रष्ट आचार जिनका आचार मलिन होता है, जो अपवित्र स्थानों पर रहते हैं, किंतु जिनकी वृत्ति हर समय भगवद आकार रहती है। पिशाच आचार जो गाली गलोच करते रहते हैं, पास आने वाले को ईंट पत्थर आदि मारते हैं, अथवा बच्चों के साथ खेलते कूदते रहते हैं। तथापि इनकी भी हर समय भगवद आकार वृत्ति रहती है। ऐसे भक्तों से लोगों को हानि ही अधिक होती है, तथा ये जो बात कह देते हैं वही प्रायः सत्य हो जाती है। कर्मकांड पहली कक्षा है, भक्ति दूसरी और ज्ञान तीसरी। भक्त के लिए कर्मकांडी छोटे बच्चे के समान अबोध है, इसलिए उसकी बातों पर वह ध्यान नहीं देता, तथा ज्ञानी बड़ा है, इसलिए उनके सामने मुंह खोलना धृष्टता होगी। अतः दोनों ही की बात सहन करनी चाहिए। किसी से झगड़ा करना भक्त का काम नहीं है। आलस्य, अनुसंधान का त्याग, संसारी मनुष्यों से भय और वासना, ये भगवत भक्ति के विघ्न हैं। भक्त को तो गुरु वाक्य में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति का तो यही मुख्य साधन है कि बुद्धि को खो दिया जाए। भक्त का मैत्री स्वाभाविक गुण होता है। उसका मुख्य प्रेम तो सच्चिदानंद घन श्री भगवान और उसके प्रेमी भक्तों में रहता है। उनके सिवा जो संसारी दुख में दुखी हैं, उन पर भी उनकी करुणा दृष्टि ही होती है। उसके लिए तो सभी भगवान के हैं, इसलिए उसका द्वेष किसी से नहीं हो सकता। उपासक को भगवद आकार वृत्ति हटती है तो उसे विषयों का चिंतन होने लगता है, किंतु भक्त को ऐसा नहीं होता। भक्त के सामने भगवान बने रहें इसकी भी अपेक्षा नहीं है। उसे तो भगवद आकार वृत्ति रहना ही भगवान का मिलना है। भगवद आकार वृत्ति में सत्य असत्य भी कुछ नहीं है। इनका भेद भी संसार में ही है। जिसकी भगवद आकार वृत्ति रहती है उनके लिए पाप पुण्य का भेद भी नहीं है। जब मन, बुद्धि और चित्त भगवान को अर्पित हो जाते हैं तो संपूर्ण जगत भगवद रूप हो जाता है। किंतु जो लोग ऐसा मान बैठते हैं कि हमने तो भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया है, अब हमें कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, उनका पतन हो जाता है। क्योंकि आत्मसमर्पण तो एक स्थिति है, केवल मान्यता नहीं है। मैत्री और करुणा ये 2 गुण भक्त में ही होते हैं, ज्ञानी में नहीं पाए जाते। अनुरागी भक्त ही
भगवान में आसक्त होता है और राग से ही भगवान भक्त के सामने दीन हो जाते हैं।